श्री सुंदरकांड की चौपाई हिंदी अर्थ के साथ हनुमान और रावण का संवाद। जदपि कही कपि अति हित बानी, भगति विवेक विरति नैसानी। बोला बिहसी महाभिमानी, मिलहा महि कपि गुर बड़ ज्ञानी। अर्थात यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत सी हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला है। मृत्यु निकट आई खल तोहि, लागे सि अधम सिखावन मोही। उल्टा होई कहे हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। अर्थात रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा, इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। यह तेरा मति भ्रम बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। सुनी कपि बचन बहुत खिसियाना, वेगिन हरहु मूल कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभूषणु आए। अर्थात हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुंचे। नाई शीस करि विनय बहुता, निति विरोध न मारिय दूता। आन दंड कछु करिय गोसाई, सबहि कहा मंत्र भल भाई। अर्थात उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा, भाई यह सलाह उत्तम है। सुनत विहिसी बोला दस कंदर, अंग भंग करि पठई बंदर। अर्थात यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेज, लौटा दिया जाए। दोहा। कपि के ममता पूछ पर सबहि कहु समुझाई, तेल बोरी पट बांधी पुनि पावक देहु लगाई। सियावर राम जय जय राम। अर्थात मैं सबको समझा कर कहता हूं कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दी जाए। अर्थात पूंछहीन बानर तै जाई, तब सठ निज नाथ ले आई। जिनके कीन सी बहुत बड़ाई, देखो मैं तिनके प्रभुताई। अर्थात जब बिना पूंछ का यह बंदर वहां अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा, जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है। मैं जरा उनकी प्रभुता सामर्थ्य देख लूं। वचन सुनत कपि मन मुसुकाना, भई सहाय सारद में जाना। जातु धान सुनि रावण वचना, लागे रचे मूल सोई रचना। अर्थात यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया, सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई है। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वहीं पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। रहन नगर वसन घृत तेला, बाड़ी पूंछ की नहीं कपि खेला। कौतुक कहे आए पुरवासी, मारहि चरण करहि बहु हासी। अर्थात पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई, लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी करते हैं। बाजहि ढोल देहि सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी। पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। अर्थात
ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। नींबू की चढ़े कपि कनक अटारी, बई सबीत निशाचर नारी। अर्थात बंधन से निकल वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गईं। दोहा। हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत 49, अट्टहास करि गरजा कपि बड़ी लग आकाश, सियावर राम जय जय राम। अर्थात उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश में जा लगे। देह विशाल परम हरु आई, मंदिर ते मंदिर चढ़ धाई। जरई नगर भालोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। अर्थात देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुर्तीली है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। तात मातुहा सुनिए पुकारा, एही अवसर को हम ही उबारा। हम जो कहा ये कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। अर्थात हाय बप्पा, हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा। चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि ये बानर नहीं है, बानर का रूप धरे कोई देवता है। साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगरु निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। अर्थात साधु के अपमान का यह फल है कि नगर के अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर नहीं जलाया। ताकर दूत अनल जहि सिर जा, जरान सोते ही कारण गिर जा। उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। अर्थात शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं, इस कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरे ओर तक सारी लंका जला दी, फिर वे समुद्र में कूद पड़े। दोहा। पूछ बुझाई खोई श्रम, धरी लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे ठाड़, भयउ कर चोरी। सियावर राम जय जय राम। अर्थात पूंछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। मातु मोहि दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ामणि उतारी तब दयाऊ, हरस समेत पवन सुत लयाऊ। अर्थात हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको हर्षपूर्वक ले लिया। कहु लात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अर्थात जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीनों दुखियों पर दया करना आपका विरध है और मैं दीन हूं, अतः उस व्रत को याद करके हे नाथ मेरे भारी संकटों को दूर कीजिए। ये थी सुंदरकांड की चौपाई हिंदी में, जब हनुमान जी ने लंका में आग लगा दी और वो माता सीता से कहते हैं कि माँ, मुझे कुछ निशानी दे दीजिए जिससे मैं अपने प्रभु श्री राम को दे सकूं, जिससे उनको लग सके कि मैं माता सीता से मिलकर आया हूं। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन की बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की अपडेट मिल सके।
चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम। राम भक्त हनुमान की जय। जय सीताराम।